हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ने लिखने और बोलने की शुरुआत करें, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी। क्या सीखेंगे? इंग्लिश शब्दकोश। देखिए, जब आप रीडिंग करते हैं या फिर स्पीकिंग करते हैं तो आपको आनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग, तभी तो आप स्पीकिंग कर पाएंगे। नहीं तो आप बोलना की कोशिश करेंगे लेकिन आके अटक जाएंगे किसी भी शब्द पे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकेबलरी को क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आज का फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट वर्ड है ALL। ALL होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑल पढ़ते हैं। और ऑल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रत्येक, सभी। जैसे आपने कहा ऑल स्टूडेंट्स हैव कम, सभी विद्यार्थी आ चुके हैं। अब है BOTH, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बोथ पढ़ेंगे ना। और बोथ की हिंदी मीनिंग होती है दोनों। जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बोथ का प्रयोग करते हैं। अब है EACH, तो इसको हम पढ़ेंगे ईच। और ईच की हिंदी मीनिंग क्या होती है? ईच मीन्स भी होता है प्रत्येक। जैसे आपने कहा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि मिठाइयों को हर एक बच्चे में, प्रत्येक बच्चे में बांट दीजिए। अब है SOME, तो SOME को हम पढ़ते हैं सम। इसको हम सो में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सम पढ़ते हैं। और सम की हिंदी मीनिंग होती है कुछ या फिर थोड़ा। अब है EVERY, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स एवरी। और एवरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्रत्येक। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालती हूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचता है। इसके बाद है MANY, तो फ्रेंड्स MANY को हम मैनी पढ़ेंगे। और मैनी की हिंदी मीनिंग होती है कई, बहुत सारे। जैसे आपने कहा कि देयर आर मैनी चॉकलेट्स इन माई बैग, मेरे बैग में बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। अब है FORGET, तो फ्रेंड्स FOR को हम क्या पढ़ेंगे? फॉर पढ़ेंगे। और GET को पढ़ लेंगे गेट, तो ये हो गया फॉरगेट। फॉरगेट की हिंदी मीनिंग होती है भूलना। जैसे आप कोई चीज़ भूल गए हैं तो आपने कहा आई हैव फॉरगॉटन, यानी कि मैं भूल गया था। इसके बाद है माई, M को हम क्या पढ़ते हैं? माई पढ़ते हैं। और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। जैसे ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। या सी इज़ माई मदर, वह मेरी माताजी हैं। अब है ME, तो फ्रेंड्स इसको हम मी पढ़ेंगे। और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुझे। और मी का यूज हमेशा ही हम करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि कर्म के रूप में। जैसे माई मदर बीट्स मी, मेरी माताजी मुझे पीटती हैं, तो वहाँ पे हम मी का यूज कर रहे हैं कैसे? ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। अब है ALSO, तो ALSO को हम पढ़ लेंगे ऑल्सो। और ऑल्सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है? भी। जैसे आई ऑल्सो कम विद यू, मैं भी आपके साथ आता हूँ। अब है देखिए यहाँ पे SO, तो SO को हम क्या पढ़ेंगे? सो। और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड WHAT, तो WHAT को हम क्या पढ़ते हैं? वाट। क्या पढ़ते हैं? वाट पढ़ते हैं। और वाट की हिंदी मीनिंग होती है क्या। जैसे आपको कोई मिला है और आप नहीं जानते हैं उसका नेम क्या है, तो आपने पूछा
व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। या फिर व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हैं। अब है देखिए यहाँ पे डी ए वाई, तो आप डी ए वाई को क्या पढ़ेंगे, डी ए वाई को आप पढ़ते हैं डे, और ए एफ टी ई आर को क्या पढ़ते हैं, डे, ए एफ टी ई आर को पढ़ते हैं आप आफ्टर। अब है देखिए टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्लू। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से सीख रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और दो तोड़ तोड़ के इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टी ओ को आप क्या पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं ना, और एम ओ को पढ़ेंगे मैं, और डबल आर ओ डब्लू को पढ़ लेंगे रो। यहाँ पे जो ओ डब्लू है, यहाँ पे डब्लू का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो हम करेंगे डबल आर ओ को पढ़ेंगे रो। तो ये क्या हो गया, डे आफ्टर टुमारो, क्या पढ़ेंगे, डे आफ्टर टुमारो। और डे आफ्टर टुमारो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, परसों, यानी कि क्या हुआ, कल के बाद का दिन, यानी कि कल के बाद का दिन कौन सा होता है, परसों, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। इसके बाद है आई एन एफ आर ओ एन टी, तो आई एन को आप पढ़ेंगे इन, और एफ आर ओ एन टी को पढ़ते हैं फ्रंट, क्या पढ़ते हैं, फ्रंट। तो ये हो गया इन फ्रंट। इन फ्रंट की हिंदी मीनिंग होती है के सामने। जैसे आपने किसी को बताया कि माई होम इज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मेरा घर हॉस्पिटल के सामने है, माई होम इज इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। नेक्स्ट है आई एन डी डबल ई डी, तो आई एन को हमने इन पढ़ा और डी डबल ई डी को क्या पढ़ते हैं, डीड। तो ये हो गया इन डीड। इन डीड की हिंदी मीनिंग होती है वास्तव में, क्या होती है, वास्तव में। इसके बाद है आई एन सी आर ई ए एस ई, तो आई एन को इन पढ़ते हैं हम, और सी आर ई ए को क्या पढ़ेंगे, क्रीज। सी आर को हमने क्रा पढ़ लिया ना, और ई ए को हम पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा से, तो ये हो गया इनक्री, और ऐसी को पढ़ेंगे ज, तो ये क्या हो गया, इनक्रीज। इनक्रीज की हिंदी मीनिंग होती है बढ़ना। जैसे मैंने आपको बताया कि माई सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अब है एस यू सी एच, तो इसको हम सुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच। और सच की हिंदी मीनिंग होती है ऐसा, जैसा। अब है सी ए एन, तो सी ए एन को फ्रेंड्स हम कान नहीं पढ़ते हैं, कैन। और कैन की हिंदी मीनिंग हो जाती है सकना। और कैन का यूज हमेशा ही हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, यानी कि वर्तमान के लिए। जैसे मैंने कहा आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं कैन का यूज कर रही हूँ। इसके बाद है सी ओ यू एल डी, तो इसको फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कुड, क्या पढ़ते हैं, कुड। यहाँ पे जो एल होती है वो क्या होती है, साइलेंट होती है, यानी कि हमें एल का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण नहीं करना होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे कुड। कुड की भी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकना। यानी कि आपने देखा कि कैन और कुड दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकना। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, कुड का यूज़ हम करते हैं हमेशा ही पास्ट के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कैन का कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। और अगर मैं कह रही हूँ कि आई कुड स्विम, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी कि मैं तैर सकती हूँ, सकती थी, सॉरी हूँ नहीं, क्या होगा, सकती थी। मैं तैर सकती थी लेकिन अब नहीं तैर सकती हूँ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एच ओ एन ई एस टी, तो एच ओ एन ई एस टी को हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एच होती है वो क्या होती है, साइलेंट होती है, इसीलिए हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और ऑनेस्ट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ईमानदार, क्या होती है, ईमानदार।
अब है यहाँ पे देखिए SLOW, तो SLOW को आप क्या पढ़ते हैं? स्लो। क्या पढ़ते हैं? स्लो। स्लो की हिंदी मीनिंग होती है धीमा। इसके बाद है फ्रेंड्स TO, तो TO को हम टू पढ़ते हैं और टू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? से होती है। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट है GIVE, तो GIVE को हम गिवे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गिव। और गिव की हिंदी मीनिंग होती है देना। जैसे आपने कहा कि दे गिव मी मैनी गिफ्ट्स, उन्होंने मुझे बहुत सारे उपहार दिए। दे गिव मी मैनी गिफ्ट्स। अब है DEPTH, तो DEPTH को आप क्या पढ़ेंगे? डेप्थ। क्या पढ़ेंगे? DE को हमने पढ़ लिया डे, और PTH को पढ़ते हैं थ, ये हो गया डेप्थ। और डेप्थ की हिंदी मीनिंग फ्रेंड्स होती है गहराई। इसके बाद है WIDTH, तो WIDTH को हम पढ़ते हैं विड्थ। और विड्थ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? विड्थ मीन्स होती है चौड़ाई। अब है हमारा वर्ड FAR, तो FAR को फ्रेंड्स हम फार पढ़ते हैं, और फार मीन्स क्या होता है? फार मीन्स होता है दूर। और FOR होता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? फॉर पढ़ते हैं ना। और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? के लिए। तो फार मीन्स होती है दूरी या दूर, या फिर फॉर मीन्स होता है के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक लेटर चेंज होने से पूरा बिल्कुल ही उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो आपको बस आनी चाहिए वर्ड मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।